मूवी की स्टार्टिंग ट्रेन में सोते हुए एक आदमी से होती है। जब वो नींद से जागता है तो वो अजीब सा रिएक्ट करने लगता है और ट्रेन में मौजूद सभी लोगों को वो अजीब से नजरिए से देख रहा होता है। उसके सामने बैठी लड़की उसे कहती है, शॉन, मैंने तुम्हारी बात मान ली है और अब मैंने जॉब छोड़ दी है। तभी वो बंदा बोलता है, हेलो एक्सक्यूज मी, मेरा नाम शॉन नहीं, कैप्टन स्टीवन है और मैं यूएस आर्मी के लिए अफगान में हेलीकॉप्टर चलाता हूँ। मतलब आई एम यूएस आर्मी ऑफिसर। और तभी एक स्टेशन आता है। ट्रेन के रुकने पर स्टीवन बाहर आता है और पास ही खड़े एक लड़के को उस स्टेशन का पूछता है कि ये कौन सी जगह है, जिस पर वो रेस्पॉन्स देता है कि ये शिकागो है। और स्टीवन वापस अपनी सीट पर आकर के बैठ जाता है और ट्रेन वापस से चलने लगती है। उसी दौरान ग्लास से बाहर उसे अपनी शक्ल नजर आती है, जिसे देख वो शॉक्ड हो जाता है। तब वो तुरंत उठ करके वॉशरूम जाकर के वहाँ पर मिरर में देखता है तो मिरर में उसे जो फेस नजर आता है वो उसका खुद का नहीं है, वो कोई और है। तब स्टीवन अपनी पॉकेट से अपना वॉलेट निकाल करके उसमें आईडी देखता है तो वो भी किसी शॉन नाम के बंदे की थी। और अब स्टीवन हैरान है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। और वो वॉशरूम से बाहर आता है। उसे वही सीट के सामने वाली लड़की नजर आती है और उसे वो पूछती है, शॉन एवरीथिंग इज ओके ना? जिस पर शॉन बोलता है, मेरा नाम स्टीवन है ना कि शॉन। और उसे वो वॉलेट दिखाते हुए कहता है कि ये वॉलेट भी मेरा नहीं है। लड़की उसे कहती है, ओके हम नेक्स्ट स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ जाकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उनके सामने से एक और ट्रेन गुजरती है और एक जोरदार धमाका होता है। और वो धमाका उन्हीं की ट्रेन में हुआ था। और जब कुछ देर बाद स्टीवन की आंखें खुलती हैं तो वो एक छोटे से कमरे में खुद को पाता है और वहाँ पर उसके सामने एक मॉनिटर है और मॉनिटर पर एक लड़की है। और स्टीवन अभी भी कंफ्यूज है। उसके अकॉर्डिंग उसे इस समय अफगान में होना चाहिए जहाँ पर लड़ाई चल रही है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी मॉनिटर वाली लड़की स्टीवन को पूछती है, क्या तुमको पता है वहाँ पर वो बॉम्ब किसने लगाया? जिस पर स्टीवन कहता है, वहाँ ट्रेन में लड़की मुझे शॉन समझ रही है। जिस पर मॉनिटर वाली लड़की कहती है, ओके ये सब छोड़ो, ये बताओ तुमको मुझे कुछ बताना है, तुम्हें कुछ पता है कि वहाँ बॉम्ब किसने रखा? वो बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं पता। तब वो लड़की उसे बोलती है, ओके वहाँ जाओ और जाकर के पता करो, तुम्हारे पास 8 मिनट हैं अभी। और अब हम देखते हैं कि उसकी आंखें जब खुलती है तो वो उसी ट्रेन में उसी सीट पर बैठा है और उसके सामने वही लड़की बैठी है। मीन्स यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा एनवायरमेंट था। लेकिन कैप्टन को अभी भी समझ नहीं आया कि वो लड़की उसे शॉन क्यों बुला रही है। और अब वो अपने काम में लग जाता है कि बॉम्ब किसने फिट किया, किसने प्लान किया। लेकिन वो नोटिस करता है कि सभी अपने में बिजी हैं और अब ये पता लगाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तब एक स्टॉप पर ट्रेन के रुकने पर वो बाहर आकर वापस अंदर आ जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद वो सबसे पहले बॉम्ब को ढूंढने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो उसी वॉशरूम में जाता है जहाँ पर वो पहले गया था और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो वेंटिलेटर के चैम्बर में देखता है तो वहाँ उसे एक बॉम्ब नजर आता है। और अब वो वापस मॉनिटर वाली लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका उससे कांटेक्ट ही नहीं हो पाता। इसके बाद वो ट्रेन के केबिन में आकर सबको बोलता है, आई एम अ कैप्टन और प्लीज आप सभी को अपने मोबाइल और लैपटॉप बंद करने का बोलता है। तभी 8 मिनट पूरे होते हैं और वापस से एक ब्लास्ट होता है और वहाँ मौजूद सभी लोग उस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। और स्टीवन वापस उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर वो पहले आया था, उसी मॉनिटर वाली लड़की के सामने। और वो लड़की उसको पूछती है, तुमको कुछ दिखा या फिर कुछ मिला क्या? स्टीवन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है, मुझे बताओ आखिर चल क्या रहा है। और कहता है कि मुझे अपने डैड से बात करनी है। तब लड़की अपने सीनियर को कॉल करती है और वो उसको बताती है कि हमको स्टीवन को कुछ तो बताना पड़ेगा। दोस्तों इस जगह हमको ये समझ आता है कि आखिर ये सब क्या और क्यों हो रहा है। लड़की बताती है कि आज मॉर्निंग में एक पैसेंजर ट्रेन जो कि शिकागो जा रही थी, उसमें ब्लास्ट होने की वजह से सारे पैसेंजर मारे गए और जिसने वो बॉम्ब प्लान किया था वो शिकागो में भी बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। और अब हमको उस बंदे का पता लगाकर शिकागो में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट को रोकना है। अब सवाल ये उठता है कि जिस ट्रेन में ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुका है और उसके सारे लोग भी मारे जा चुके हैं, फिर भी वो बार बार उस ट्रेन में कैसे जाता है? और एक इंसान जो ऑलरेडी मर चुका है उसकी बॉडी में वो कैसे? तब वो लड़की स्टीवन को बताती है कि हम इंसानों के मरने से 8 मिनट के पहले की सभी बातें, सभी चीजें, सब कुछ सेव हो जाती हैं और उस 8 मिनट की दुनिया के थ्रू एक नई दुनिया का निर्माण कर वहाँ पर एक वास्तविक दुनिया के दिमाग को किसी और की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, ताकि वो इसका पता लगा सके कि वहाँ पर क्यों और क्या और कैसे हुआ। और इसी की वजह से स्टीवन बार बार उस ट्रेन में जाता है और अपने मिशन को पूरा करने की कोशिश भी करता है। स्टीवन को पहली बार इस प्रोग्राम में
भेजा गया था क्योंकि प्रोग्राम का टेस्ट ही आज पहली बार किया जा रहा था। लेकिन स्टीवन को ये याद नहीं कि वो यहाँ तक कैसे आया। उसे सिर्फ इतना याद है कि वो आखिरी बार अफगानिस्तान में अपना हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था, जिसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं, उसे सिर्फ वही याद रहता है। अब हम देखते हैं कि दोबारा से स्टीवन को ट्रेन में भेजा जाता है और इस बार वो लड़की जो उसके साथ थी उसे स्टीवन ने ट्रेन से उतार दिया था और उसके साथ में एक दूसरा ही शख्स था जिसको ये फॉलो करता है क्योंकि स्टीवन को उस पर डाउट है और उन दोनों में झड़प भी होती है। स्टीवन रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है, तभी एक ट्रेन उसके ऊपर से होकर के चली जाती है और तभी स्टीवन की फेस से आंखें खुलती हैं और वो उसी रूम में होता है, उसी मॉनिटर वाली लेडी के सामने। लेकिन इस बार स्टीवन ने उस लड़की को बचा लिया था, ऐसा उसको खुद को लगता है क्योंकि उसने उसको ट्रेन से उतार दिया था और अब बम फटने के वक्त वो लड़की उस ट्रेन में ही नहीं होगी, तो इस तरह से वो बच जाएगी। तब स्टीवन मॉनिटर वाली लड़की को कहता है कि उसने एक लड़की को बचाया है। तब मॉनिटर वाली लेडी कहती है इट इज नॉट पॉसिबल। तब वो लेडी उसे स्क्रीन पर बताती है कि वो लड़की मर चुकी है मॉर्निंग बॉम्ब ब्लास्ट में, जो कि वो ट्रेन में थी। वो स्टीवन को बोलती है ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं है। तभी स्टीवन वापस हमेशा की जैसे अपने फादर से बात करने का बोलता है, लेकिन वो लेडी कहती है सॉरी अभी नहीं, आफ्टर मिशन कंप्लीट, क्योंकि अगर हम अभी तुम्हारे फादर से बात करवाते हैं तो तुम हमारे मिशन से भटक जाओगे और हमारा मिशन बीच में ही अटक जाएगा, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और वापस से दोबारा स्टीवन को उसी ट्रेन में भेज दिया जाता है जहां वापस वही लड़की जिसका नाम होता है क्रिस्टीना उसके पास बैठी है उसके सामने। स्टीवन उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल में इंटरनेट है। क्रिस्टीना मना कर देती है। तब स्टीवन उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे। क्रिस्टीना रेडी हो जाती है। तब स्टीवन उसे बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि आर्मी में है और उसका नाम है कॉल्स स्टीवन और वो काफी दिनों से गुमशुदा है, क्या तुम उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हो। क्रिस्टीना बोलती है ओके आई विल ट्राई माई बेस्ट। वो अपने बारे में इन्फॉर्मेशन इसीलिए मांगता है क्योंकि सब लोग उसे शॉन समझते हैं। तब क्रिस्टीना इन्फॉर्मेशन लाने वहाँ से चली जाती है और वो खुद वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है और एक औरत के पास जाकर उससे उसका फ़ोन मांगता है और उस मोबाइल से सोर्स कोड को बनाने वाले साइंटिस्ट को कॉल करता है। उसी समय वहाँ क्रिस्टीना आती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त तो मारा जा चुका है। स्टीवन को लगता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन लाई है। वो कहती है नहीं और वो उसकी पूरी डिटेल्स बताती है, जैसे कि उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसका एड्रेस। इतना सुनते ही स्टीवन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन उसी के बारे में थी, क्योंकि अगर वो मर चुका है तो वो ट्रेन में कैसे और वहाँ उस रूम में कैसे जाता है। और अब स्टीवन पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका है। तभी वापस से बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो वापस उसी रूम में पहुंच जाता है जहां पर मॉनिटर लेडी उसके सामने होती है और वो उस लेडी से पूछता है कि क्या वो मर चुका है। लेडी हमेशा की जैसे ये सवाल हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं, पहले जो काम दिया है उसे पूरा करो वरना शिकागो में लाखों लोगों की जान चली जाएगी। स्टीवन कहता है मेरे लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं अभी जिंदा भी हूँ या नहीं, जिस पर लेडी कहती है कि तुम्हारे माइंड का कुछ % ही पार्ट जिंदा है। स्टीवन कहता है लेकिन मैं अपने हाथ पैरों को चलते हुए देख सकता हूँ, जिस पर लेडी कहती है वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। और इस जगह एक और बात पता चलती है कि वो खुद को जो देख पा रहा है ट्रेन में वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, लेकिन स्टीवन भी एक इमेजिनेशन ही है। और अब सवाल ये उठता है कि स्टीवन इन दोनों लोगों में से कैसे देख सकता है और कैसे बात कर सकता है, जिसके लिए ये लोग सारी बातों को रिकॉर्ड करके कैप्टन स्टीवन के दिमाग तक पहुंचाते हैं। और जब स्टीवन का दिमाग ये रिकॉर्ड रिसीव करता है तो उसका दिमाग एक इमेजिनरी दुनिया बना लेता है जिससे कि वो लोगों से कम्युनिकेट कर सके। और स्टीवन को लगता है कि वो यहाँ पर वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये लोग स्टीवन से कोई क्वेश्चन करते हैं, स्टीवन का माइंड उसे एक्सेप्ट कर, समझ कर उसका आंसर देता है, जिसको कंप्यूटर रिकॉर्ड करता है, रीड करता है और टेक्स्ट के थ्रू उनके पास भेजता है, जिसे वॉइस में कन्वर्ट करके इन लोगों तक पहुंचाया जाता है, जो कि सोर्स कोड के थ्रू ऐसा किया जाता है। और ये सब एक सोर्स कोड का ही पार्ट है। दरअसल स्टीवन की बॉडी सेंसलेस है, लेकिन उसके माइंड को रीड करके उसके साथ कम्युनिकेट किया जा रहा है। तब स्टीवन डॉक्टर रुटलेस को बोलता है कि मैंने तुमको कॉल भी किया था। रुटलेस कहता है ये सब बेकार की कोशिश है और हो सकता है तुम्हारा कॉल सोर्स कोड के किसी दूसरे डॉक्टर के पास गया हो। जिस पर स्टीवन कहता है ये जो तुम लोग कर रहे हो इट इज नॉट लीगल। रुटलेस कहता है इट इज लीगल। स्टीवन कहता है कि आज
तक मैंने जितने भी फौजियों के साथ काम किया है वो यही बोलेंगे कि देश के लिए एक बार मरना काफी है, क्योंकि स्टीवन यहाँ पर बार बार मर रहा था। डगलस कहता है ओके तुम ये काम पूरा करो और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। जिस पर स्टीवन कहता है क्या मतलब है इसका। जिस पर डगलस कहता है मैं तुम्हारे दिमाग को मारने दूंगा, जिससे बार बार मरने वाला दर्द भी खत्म हो जाएगा। और वापस स्टीवन को ट्रेन में भेज दिया जाता है और ये भी बताया जाता है कि ट्रेन के एक टीसी कंपार्टमेंट में एक लोडेड पिस्टल भी है, तुम उसे ले सकते हो और जरूरत पड़ने पर उसका यूज भी कर सकते हो, मीन्स किसी को भी शूट कर सकते हो। स्टीवन पिस्टल को ले लेता है और वो वहाँ पकड़ा जाता है, लेकिन दोबारा जाने पर वो पिस्टल लेने में इजीली कामयाब हो जाता है। लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी बॉम्ब के बारे में वो पता नहीं चलता और अब वो हताश हो जाता है और अब वो मॉनिटर वाली लेडी को कहता है कि वो अब और नहीं कर सकता। तब मॉनिटर पर रूट्स आता है और उसे उसके फादर का एक ऑडियो रिकॉर्ड सुनाता है, जिससे स्टीवन के फादर को स्टीवन पर गर्व होता है, जिसे सुन स्टीवन वापस ट्रेन में जाने का बोलता है और ट्रेन में सबसे पहले स्टीवन पिस्टल लेता है। उसके बाद वो उस बॉम्ब के पास पहुंचता है जो कि एक मोबाइल से कनेक्टेड होता है, जिसे वो डिस्कनेक्ट कर देता है। बॉम्ब को मोबाइल से इसीलिए कनेक्ट किया गया था ताकि बॉम्बर जब इस मोबाइल पर कॉल करे तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। अब स्टीवन उस मोबाइल को चेक करता है तो उस पे सिर्फ एक ही नंबर था और वो उसी पर बैक कॉल करता है। उधर से कॉल रिसीव होने पर स्टीवन उसे ढूंढने लगता है उसी कंपार्टमेंट में। वहाँ उसे एक बंदा नजर आता है जो कि वो किसी से बात कर रहा था। स्टीवन को लगता है कि ये वही रिसीवर है जिसने बॉम्ब प्लान किया था। तभी स्टीवन उस पर गन पॉइंट कर पूछता है तुम ही हो जो ट्रेन को ब्लास्ट करने वाले थे। वो आदमी स्टीवन पर झल्लाता है और गुस्सा करते हुए कहता है कि वो अपनी वाइफ से बात कर रहा था। तब स्टीवन कहता है ओके मैं दोबारा कॉल करता हूँ और तुम्हारा नंबर वही हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और हम देखते हैं कि स्टीवन द्वारा डायल किया गया नंबर उस बंदे का नहीं है और स्टीवन तब इधर उधर नजरें दौड़ाता है कि किसका फोन रिंग कर रहा है। तभी ट्रेन से उतरते हुए बंदे पर स्टीवन की नजर जाती है जिसका फोन रिंग कर रहा था। तभी स्टीवन देखता है कि उस बंदे के पास एक दूसरा बंदा आता है और उसे वॉलेट देते हुए कहता है कि ये आपका वॉलेट ट्रेन में ही रह गया था। तब स्टीवन उसको फॉलो करता है तो वो देखता है कि वो वही आदमी है और अपना वॉलेट ट्रेन में दूसरे डब्बे में फेंक कर चला जाता है, जिसे स्टीवन उठाकर उस बंदे को फॉलो करने लग जाता है और उसके पास पहुंचकर उसे वही बॉम्ब वाला मोबाइल दिखाता है, लेकिन वो उसे पहचानने से मना कर देता है। तब स्टीवन गन पॉइंट कर उससे उसका वॉलेट पूछता है। वो बंदा वॉलेट देखने का ड्रामा करता है। तब स्टीवन उसे वही वॉलेट दिखाता है जिसे वो उस ट्रेन से उठा के लाया था। तभी वो बंदा पास खड़ी वैन का दरवाजा खोल उसे बॉम्ब दिखाता है। उसी समय क्रिस्टीना वहां आ जाती है और स्टीवन को कुछ बोलती है, जिसका फायदा उठाकर उस बंदे ने अपनी गन से स्टीवन को शूट कर और साथ ही वो क्रिस्टीना को भी शूट कर देता है। स्टीवन घायल है और वो उससे पूछता है कि ये सब तुम किस लिए और क्यों कर रहे हो। जिस पर बंदा कहता है ये दुनिया एक नरक और हमको इसे स्वर्ग बनाना है और इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। दरअसल दोस्तों वो बंदा एक साइको पर्सन है, थोड़ा डिस्टर्ब है और वो अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ से चला जाता है। तभी उसी ट्रेन में एक ब्लास्ट होता है, जबकि स्टीवन ने उससे वो मोबाइल निकाल लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ब्लास्ट हुआ। अब स्टीवन वापस उसी रूम में मॉनिटर के सामने है जहाँ पर डॉक्टर रूट्स को उस बंदे का नाम गाड़ी नंबर बताता है कि वो उसे नेक्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट करने से रोक सके। स्टीवन के काम से सब बहुत खुश हैं। अब स्टीवन पूछता है हमारी डील का क्या हुआ, जो कि आफ्टर मिशन स्टीवन के माइंड को मारने देंगे। लेकिन रूट्स कहता है मुझे लगा तुम सब भूल जाओगे, मुझे लगा तुम अपना माइंड चेंज कर लोगे। स्टीवन कहता है हाँ बदला तो है लेकिन मरने का नहीं। उस ट्रेन के सभी लोगों को बचाना चाहता हूँ और वापस उस ट्रेन में एक बार और जाना चाहता हूँ। जिस पर रूट्स कहता है ये पॉसिबल नहीं। स्टीवन कहता है आप मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, लेकिन रूट्स उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं देता। वहीं न्यूज में दिखाया जाता है कि उस बॉम्बर को अरेस्ट कर लिया गया है जिसने वो बॉम्ब ट्रेन में ब्लास्ट किया था। वहीं स्टीवन मॉनिटर वाली लेडी को कहता है मैंने गलती की, मुझे उस बॉम्ब को पूरी तरह से डिफ्यूज करना था, मैंने चेक करना था, देखना था वहाँ सभी लोगों को बचा सकता था। लेडी उसे कहती है रियलिटी और कंप्यूटराइज की दुनिया अलग अलग है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उन दोनों में कन्वर्सेशन के दौरान एक इंसानियत वाला रिलेशन कायम हो जाता है और वो लेडी इंसानियत की खातिर स्टीवन को ट्रेन में 8 मिनट के लिए भेज देती है। हालांकि उसके पास इसका कोई राइट्स नहीं है, इसके पास उसका कोई अधिकार नहीं था कि वो स्टीवन को वापस भेज सके, लेकिन फिर भी वो लेडी स्टीवन को ट्रेन में वापस से भेज देती है। लेकिन वो उसे ये बात बताती है कि आफ्टर 8 मिनट वो उसका लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देगी और उसकी बॉडी डेड हो जाएगी। लेकिन
अभी साइंटिस्ट उसका और यूज करना चाहते हैं, लेकिन उस मॉनिटर लेडी को अच्छा नहीं लगता। उधर ट्रेन में स्टीवन इस बार बॉम्ब से 2 मोबाइल निकालता है और वहाँ मौजूद एक ऑफिसर से हथकड़ी लेकर उस बॉम्बर को लगा देता है जिसने बॉम्ब सेट किया था, प्लान किया था। और अब वो पहले वाले स्टेशन पर नहीं उतरता और उसी के सेल से पुलिस को कॉल कर बॉम्ब की लोकेशन बताता है और सेल को अपने पास रख लेता है, जिससे वो अपने फादर को कॉल करता है, लेकिन स्टीवन बनकर नहीं, क्योंकि वो उनके लिए मर चुका था। और मॉनिटर लेडी को भी एक मैसेज करता है और हमें इस बात का भी पता चलता है कि स्टीवन क्रिस्टीना को प्यार करता था। और वहीं पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। तब स्टीवन उसे पूछता है कि अगर तुमको पता चले कि तुम्हारी जिंदगी कुछ ही सेकंड्स की है तो तुम क्या करना पसंद करोगी, जिस पर क्रिस्टीना कहती है मैं हर सेकंड्स को जीना चाहूंगी। इतना सुन स्टीवन उसे किस कर लेता है। वहीं मॉनिटर लेडी स्टीवन की बॉडी के पास है, क्योंकि 8 मिनट में कुछ ही सेकंड्स हैं, लेकिन अदर्स लोग नहीं चाहते कि स्टीवन का लाइफ सपोर्ट बंद किया जाए। वो उसके दिमाग का और यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो लेडी कहती है नहीं, अब हमको अपने वादे को पूरा करना होगा जो हमने उससे किया था। और 8 मिनट होते ही वो लेडी लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देती है। तो हम देखते हैं कि ट्रेन में बैठे सभी लोग पॉज हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद सब नॉर्मल भी हो जाते हैं, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट भी नहीं होता और कोई मरा भी नहीं था और स्टीवन का माइंड शॉन नाम के शख्स से कनेक्टेड था। वहीं मॉनिटर लेडी को स्टीवन का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि आज तुमको एक न्यूज मिलेगी कि शिकागो जाने वाली ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश को नाकाम किया गया है और बॉम्बर उसे ट्रेन के कंपार्टमेंट में हथकड़ी से बंधा हुआ था और ये काम तुमने और मैंने मिलकर किया है। तभी वो लेडी डॉक्टर रूट्स के केबिन में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर वही उसके मोबाइल वाले मैसेज की न्यूज चल रही है। तब डॉक्टर रूट्स उसे कहते हैं क्या तुम कुछ कहना चाहती हो, जिस पर लेडी कहती है नहीं। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर रूट्स बोलते हैं कि किसी दिन ऐसी कोई घटना होगी और उस दिन हम अपने सोर्स कोड मीन्स इस एक्सपेरिमेंट को यूज करेंगे। मतलब असल दुनिया में जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ था वो हुआ ही नहीं। आगे उस मैसेज में ये लिखा था कि अगर तुम इस मैसेज को पढ़ रही हो तो ये प्रोग्राम है तुम्हारी कल्पना से बेटर वर्क करता है। तुमको ऐसा लगता है कि तुमने बीती हुई दुनिया के 8 मिनट को क्रिएट किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमने एक पूरी अलग ही दुनिया बना दी है। अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारे हेडक्वार्टर में एक कैप्टन कॉर्टिस स्टीवन जो कि वेट कर रहे हैं मिशन पर जाने का, और लास्ट में वो उसे बोलता है कि तुम वादा करो कि तुम उसकी हेल्प करोगी और जब भी उसे किसी मिशन पर भेजोगी तो उसे एक बात जरूर कहना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि आखिरी बार जब उस लेडी ने स्टीवन को उस सोर्स कोड में भेजा था तो स्टीवन के 8 मिनट पूरे होते ही उसका लाइफ सपोर्ट हटा दिया गया था, लेकिन असल दुनिया में कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट ही नहीं हुआ, इसीलिए असल दुनिया में उनका दिमाग अभी भी जिंदा है। अब सवाल ये उठता है कि कैप्टन स्टीवन यहाँ लाइफ सपोर्ट में जिंदा है तो वो जो शॉन की बॉडी में कैप्टन स्टीवन है तो वो कैसे जिंदा है। तो इसका जवाब ये है कि कैप्टन स्टीवन को सोर्स कोड में भेजा गया था तो उन्होंने ट्रेन में ब्लास्ट नहीं होने दिया और सोर्स कोड के अंदर ही एक और सोर्स कोड तैयार हो गया, जिसके बारे में उनको भी नहीं पता जिन्होंने सोर्स कोड के प्रोग्राम को बनाया है। इसमें से एक बात और पता चलती है कि अगर वो कैप्टन स्टीवन को 10 बार मिशन में भेजते हैं तो वो 10 अलग अलग टाइम लाइफ में सोर्स कोड के प्रोग्राम के जरिए जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी का एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड कंट्रोवर्शियल था। और दोस्तों, टाइम मशीन या फिर टाइम ट्रेवल से रिलेटेड ज्यादा जानकारी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी मेंशन किया है, आप उस लिंक के थ्रू ज्यादा जानकारी ले सकते हैं।